नमस्ते। एक बार बताओ, तुम्हारा इनाम कलावती भक्ति है? थाने पर फोन तुमने किया था? चिल्लाती क्या है? आराम से बता। ये बता, वो खूनी कहाँ है? वो खूनी कहाँ है? साहेब एक नाम चमन कुमार बाबा आज मैं बंबई से आई और तेरा बाप का नाम बताया। इसका नाम चमन कुमार है। परदेश से आया, आते अपनी पत्नी का हत्या कर दिया। चौकीदार क्या देख रहा है? लगा इसके हाथ में हथकड़ी, अब ले चल इसे थाने पर। हथकड़ी। अब क्या हुआ? अरे नाम सुना है, बोल। कहना क्या चाहती है? बोल। साहब आप सब अरे साली ढेर सुना है, बहुत सुना है, कुछ बोलेगी? बोल। है चाप चाप बयान करो। साफ साफ बयान करो। हम लोग खान से आए हैं। खान से नहीं, साले पहलवान से आया है। एक बार डालूंगा दोबारा निकालना भूल जाऊंगा। हाँ बोल। बहुत अरे नाम सुना है, नाम सुना है, कुछ बोलेगी? अरे हमें जब बोले बोल, क्या कहना चाहती है? आप सबके विषय में ढेर जानकारी। अच्छा बोल, क्या कहना चाहती है? साहब एक राज का बात। राज की बात? कौन सी राज की बात है? साहब राज का बात किया है साहब, हमारे तो पतोहिया में साहब। हाँ बात ऐसा है साहब, आप सबके विषय में ढेर सुना है, बहुत सुना है। राज की बात क्या है वो बता। ये बात जो पतोहिया में साहब, हाँ अपने पतोहिया को नहीं मारे जा। कौन? अब क्या कहना चाहती है? पहले हमारे पास सुन। कौन? साहब अपने पतोहिया को हमारी मारे। अगर ये फूल गिर जाओ मेरे पे तो वो कुप्पा लगा देगा साहब ना। अगर ये फूल गिर जाओ मेरे पे तो वो कुप्पा लगा देगा। जितना पैसा खावा चल घर वाले, चल घर भाई में, चल खाली। चौकीदार जी साहब, ये बुढ़ी साली तो बड़े कमाल की दिख रही है। यही कमाल की नहीं है, बुढ़ी सोने की मुर्गी दिख रही है। मतलब? हाँ दूसरा साहेब जब से थाने में यहाँ किरान की पूरी लखलखा रहा है। सारे किरान को देख तरह का रे। अभी ये बहुत अच्छी खासी रिश्वत कहीं नहीं मिली। अब बहुनी ना है भाई है। ये कलावती भक्ति कह रही है कि खून का इल्जाम अगर हमारे बेटे चमन कुमार के ऊपर लगा दोगे तो जितना रुपया कहोगे उतना रुपया दूंगी। हाँ साहब। तो ये बता, इससे कितना रुपया ले लिया जाएगा? साहेब ऐसी 1 लाख रुपये लगभग पास। 1 लाख सही कह रहा है। इससे 1 लाख रुपए की मांग करूंगा। अगर ये बुढ़ी साली 1 लाख देने को तैयार है तब तो ठीक है। मैं इससे यहाँ पे हथकड़ी लाकर ले चलेंगे से थाने। जो कोई छुड़ाने आएगा अच्छी खासी रिश्वत देगा ही। कलावती भक्ति ने दबाओ। नाम सुना है तो काम भी हो जाएगा। भाई ये फोन का इल्जाम तेरे बेटे चमन कुमार को लगा दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें कम से कम 1 लाख रुपए देने होंगे। 1 लाख? 1 लाख साहब तो का हम 2 लाख रुपया दे। क्या 2 लाख? साहब तो का 2 लाख रुपया दे। एक रोटी कलावती भक्ति, अगर तुम 2 लाख रुपए देने को तैयार हो तो 2 लाख में तो मैं पूरे गांव में आग लगा सकता हूँ। क्योंकि दरोगा सीधा लाशा देना है, उल्टे को सीधा करना और सीधे को उल्टा करना, ये दरोगा सीधा लाशा सेना का काम है। लेकिन सबसे बड़े ये बताओ, पैसा कब दोगी? साहब संजय को मेरा कुल देता है। शाम को? हमारे साहब शाम को लेते हैं, मैं दोपहर को लेता हूँ। क्या कह रहे साहब? इसके कहने का मतलब ये है ये शाम को पैसा नहीं लेता है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। कोई वजह नहीं है, जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। पहचान भागे? अरे मैं पहचान लिया हूँ। दरोगा से सबसे नाजी नजरों से भागकर कहा जाएगा। जाओ। नमस्ते। सबसे पहले ग्लास को उठाओ, ले चलो गाड़ी में रखो, क्योंकि कल इसका पोस्टमार्टम होगा। उठाओ बस और ले चलो गाड़ी में रखो। उठाओ।
नाम जमल कुमार है? बोल। हाँ साहब, मेरा ही नाम हराम। मार कर अपनी पत्नी को तूने शर्मो डाल फांसी के फंदे पे लटका दिया। हम इस जमाने का हमें तू है पति, जीवन साथी के सामने दगा तू किया। बोल तेरे पति के तरफ क्या कमी थी, क्या खूबी थी जो कि परदेश से आया और आते अपनी पत्नी की हत्या कर दिया? बोल। मेरी बात सुनिए साहब, बोल। मेरी बातों पे विश्वास साहब करो, जान पत्नी की अपने नहीं मैं लिया, काफी दिन बाद लौटा मैं परदेश से, धोखा घर में हमारे किसी ने दिया। किसी दूसरे ने किया? साहब मेरी बातों पर विश्वास कीजिए साहब, काफी दिन के बाद शहर से गांव आया और मेरे घर पहुंचने से पहले पता नहीं किस हत्यारे ने मेरी पत्नी की हत्या कर चुका था साहब। मैं खूनी नहीं हूँ साहब, मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दीजिए साहब, मैं आपके पांव पड़ता हूँ। मैं तेरी सारी बात समझ रहा हूँ। तू साले काफी दिन परदेश में रहा, काफी दिन परदेश में रहा और वहाँ कोई अच्छी सी लड़की पढ़ा लिया और अपने रास्ते का कांटा हटाने के लिए परदेश से आया और आते अपनी पत्नी की हत्या कर दिया। यही बात है ना? तेरी बातों का विश्वास मुझको नहीं, कोई साबुत बिन तू न बच पाएगा। ये पहन हथकड़ी चल मेरे साथ में, पत्नी के जुर्म में जेल तू जाएगा। सारी बात समझ रहा हूँ, तू सारे ऐसे नहीं बताएगा। क्या तेरे हाथ में हथकड़ी डालकर और तुझे थाने ले चलूंगा, तेरे बदन पर सैकड़ों लाठी पड़ेंगे, तो अपना जुर्म साफ साफ कबूल कर लेगा तू। चौकीदार क्या देख रहा है? लगा इसके हाथ में हथकड़ी और लेकर इसे थाने पर लगा हथकड़ी। एक बात बताओ, तुम लोग कौन हो? क्या रिश्ता है इससे तुम्हारा? साहब नमस्ते साहब। नमस्ते। क्या नाम है और इससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? साहब ये हमारे पापा हैं साहब। तुम्हारे पापा है? मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ साहब। बोल, क्या कहना चाहते हैं? आपके पाँव पर दरोगा आपके पाँव पर दरोगा नीलू तू जानना चाहती है तेरे पापा की क्या कमी है? तो सुन, मैं सारी बात बता रहा हूँ। मार डाला तेरी माँ को
में रहता था। काफी दिन बाद परदेश आया और आते ही अपनी पत्नी यानी तुम्हारी माँ की हत्या कर दिया, और यही कारण है जो कि उसके हाथ में हथकड़ी लगी है। साहब, क्या मैं अपने पापा से तो बात कर सकता हूँ साहब? क्या कहा? अपने पापा से बात करना चाहता है तो ठीक है, मैं तुझे 5 मिनट का समय दे रहा हूँ। 5 मिनट के अंदर जो भी बात कर रहा हो अपने पापा से बात कर सकता है। कर ले बात अपने पापा से। पापा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ पापा? आखिर मेरी माँ ने आपको क्या बिगाड़ा था पापा, जब कि मेरी बेटा नितिन, बेटी नीलू, मैं कैसे बताऊं मुन्ना कि मैं खूनी नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ, फिर भी तुम लोग मुझे खूनी समझ रहे हो। हमारी बात सुनो पापा। छोड़ी के पास हम आखिर बताइए ना पापा, आपने ऐसा क्यों किया पापा? भाई बहन को नाथ आपने क्यों बना दिए पापा? बोलो ना पापा। बेटा नितिन, बेटे नीलू, अब तो तुम सबका सहारा वही ऊपर वाला होगा मुन्ना, जिसने सारी दुनिया बनाई है, जो दुनिया की देख रेख कर रहा है, वही तुम सबकी भी देख रेख करेगा मुन्ना। लेकिन जाने से पहले तुम सबसे मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। चाचा जिंदा अभी तुम्हारे
या भगवान, ये क्या देख रहा हूँ?